हिंदी आरोह कक्षा 12 कवितावली और रामचरितमानस का शेष भाग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तव प्रताप और राख प्रभु जय हो नाथ तुरंत, अस कह आयुष पाए पद बंद चले हनुमंत। लक्ष्मण मूर्छा जब मेघनाद से युद्ध करते लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो राम बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। उनकी चिकित्सा के लिए लंका से सुषेण वैद्य को बुलाया जाता है। सुषेण वैद्य को हनुमान जी लाते हैं और सुषेण वैद्य लक्ष्मण जी के उपचार के लिए संजीवन बूटी बताते हैं और ये बताते हैं कि सूर्योदय से पहले यदि संजीवन बूटी लक्ष्मण जी को पिला दी जाएगी तो उनके प्राण बच जाएंगे और यदि ऐसा नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी। तब राम अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं कि ऐसा कौन है जो इतने जल्दी से द्रोणागिरि से संजीवनी बूटी ला सकता है। तो हनुमान जी कहते हैं, तव प्रताप और राख, हे भगवान राम, आपकी प्रताप और शक्ति को हम अपने हृदय में धारण करके जय हो नाथ तुरंत, जल्दी ही मैं शीघ्रता से जाऊंगा और अस कह आयुष पाई पद, इस प्रकार से उनकी आज्ञा पाकर उनके चरणों को छू करके चरणों की वंदना करके बंद चलो हनुमंत, वंदना करके हनुमान शीघ्रता से द्रोणागिरि पर्वत की ओर चल दिए। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार और मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत बाहुबल, वो भरत की बाहु भगवान राम के शक्ति को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। भाई को बाहु यानी भुजा कहा जाता है, तो भरत बाहु यानी राम के लिए कहा गया है। तो राम की शक्ति वो अपने हृदय में धारण किए हुए हैं और भगवान के ही गुण गान करते हुए अपने हृदय में अपार स्नेह लेकर के द्रोणागिरि पर्वत की ओर चले जा रहे हैं। मन महु जात सराहत पुन पुन पवन कुमार, उन भगवान राम की सराहना करते हुए पवन कुमार हनुमान जी शीघ्रता से चले जाते हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनोज अनुसारी। हनुमान जी जाने के बाद वहाँ राम जब लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं तो वो मनुष्य जैसा वार्तालाप करने लगते हैं। भगवान राम परब्रह्म परमात्मा हैं, फिर भी उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है, तो मनुष्य के चरित्रों की भांति वो अपना चरित्र प्रकट करने लगते हैं। बोले बचन मनोज अनुसारी, मनुष्यों के अनुसार वो वचन बोलते हैं। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। आधी रात बीत गई, अभी तक हनुमान जी आए नहीं हैं। व्याकुल होकर के राम ने अपने अनुज छोटे भाई लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लिया। शकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। हे मेरे भैया, तेरा ऐसा मृदुल स्वभाव था, ऐसा सरल स्वभाव था कि इतना दुखित तू मुझे कभी नहीं देख सकता था। मम हित लाग तजेहु पितु माता, सह्यो विपिन हिम आतप बाता। केवल मेरे हित के लिए, मेरा हित साधने के लिए तुझने माता और पिता दोनों का त्याग कर दिया और मेरे साथ आकर सह्यो विपिन हिम आतप बाता, इस जंगल में आकर के हिम यानी ठंड, आतप यानी गर्मी और वाता यानी हवा इत्यादि के वेग को यहाँ सहन किया। वह अनुराग कहाँ अब भाई, उठाओ न सुनी मम बच बिकलाई। हे मेरे भैया लक्ष्मण, तेरा वह प्रेम अब कहाँ गया
मेरी व्याकुलता, मेरी विकलता, मेरे रुदन को सुन करके भी तू अभी तक उठ नहीं रहा है। क्या बात है। जो जन त्यों बन बंद बिछोहू, पितु बचन मन त्यों नहीं सोहू। यदि मैं जान जाता कि वन में जाने पर भाई से बिछोह होगा, भाई से वियोग होगा, भाई से अलग हो जाएंगे, तो मैं कभी पिता के वचन नहीं मानता और कभी वन नहीं आता। सुत वित्त नार भवन परिवारा, होई जाहि जग 12 सुत यानी बेटा, वित्त माने बेटी, और नारी यानी स्त्री, भवन यानी मकान, परिवार। होई जाहि जग 12, ये बार बार हो सकते हैं, संसार में मिल सकते हैं। जस अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भारता। लेकिन जो माँ के उदर से जन्म लेने वाले भाई होते हैं वो जीवन में दोबारा नहीं मिलते हैं। इसलिए ऐसा विचार करके मेरे प्यारे भैया तुम शीघ्रता से जाग जाओ, अपनी आंखें खोलो। जथा पंख बिन खग अति दीना, मणि बिनु फनि करिवर करहीना। जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षियों की दशा होती है, फड़फड़ाते हैं पंख कटने पर, मणि बिन फनि करिबर करहीना। मणि के बिना सांप तड़फता है, करिबर बर करहीना। और करिबर का मतलब होता है, करिबर करिबर करहीना मतलब करिबर हाथी भी कहते हैं। तो हाथी और सांप बिना मणि के अत्यंत व्याकुल रहते हैं, तड़फते हैं। वैसे ही मैं भी तड़फ रहा हूँ तुम्हारे वियोग में। अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जवाब मोही। ऐसा हे मेरे भाई, बिना तेरे जो मेरा जीवन चल रहा है, कैसे चल रहा है और कैसे मैं जी रहा हूँ, लेकिन यह जड़ प्रकृति हमें जिला रही है। हमें आश्चर्य हो रहा है कि मैं तुम्हारे बिन अभी कैसे जी रहा हूँ। तुम्हारे न रहते हुए मुझे भी नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जड़ प्रकृति है जो जिलाती है और दुख देने के लिए मजबूर करती है। जयों अवध कवन मुँह लाई, नार हेतु प्रिय भाई गवाई। अब मैं अयोध्या किस मुँह लेकर के जाऊंगा? लोग क्या कहेंगे कि नारी के लिए, पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को मरवा दिया, गंवा दिया। बरु अपजस सहते जग माही, नारी हान विशेष छत नाही। मैं कोई भी अपयश सहन कर लेता, नारी हानि विशेष छत। नारी की हानि भी हो गई तो उतनी हानि नहीं थी, लेकिन तुम्हारा जाना हमारे लिए बहुत बड़ी हानि है। नारी यानी सीता जी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, और साई निठुर कठोर और मोरा। अब अपलोक, अब इस संसार में हे मेरे पुत्र समान भाई, अब हमें ये अपयश आपके कारण से सहना पड़ेगा। तुम्हारा दुख भी सहना पड़ेगा और अपयश भी सहना पड़ेगा। सही निठुर कठोर, और ये मेरा कठोर हृदय इन समस्त वार्तालापों को सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। तुम अपनी माँ के भी एक पुत्र हो और उनके प्राणों के आधार भी हो। हर पुत्र माँ का प्राण आधार होता है। सौंपे से मोही तुम्ही गही पानी, और सब विध सुखद परम हित जाने। सब प्रकार से तुम्हारा परम हित जान करके तुम्हारी माँ ने हमारे हाथों में सौंप दिया था। उतर काहे दे हों तहीं जाई, उठ के न मोहित सिखावो भाई।
अब मैं वहाँ जाकर क्या उत्तर दूंगा, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं हो। इस तरह से राम अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल मोचन। संसार के सोच को नष्ट करने वाले, दुखों को नष्ट करने वाले भगवान राम बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। स्रवत सलिल राजीव दल, उनके कमल जैसे नेत्रों से पानी के अश्रुओं की धारा बह रही है। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, ये राम व्याकुल, इतने व्याकुल हैं, इतना रुदन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वह एक अखंड ईश्वर हैं, भी तो मनुष्य का रूप धारण किया है, इसलिए अपनी मनुष्य की जो जीवन लीला होती है उसको दर्शा रहे हैं। नर गति यानी मनुष्य की गति पाई है, भगत कृपाल दिखाई, भगवान ने दिखाया है कि मनुष्य की गति कैसी होती है। प्रभु प्रलाप सुन कान, विकल भये वानर निकर, आए गयो हनुमान, जिम करुणामय पीर रस। इतना रुदन करते ही जब वानरों ने भगवान प्रभु राम का इतना रुदन और व्याकुलता देखी तो सारे वानर व्याकुल हो गए। आए गयो हनुमान, जिम करुणामय पीर रस। उसी समय आकाश से हनुमान आते हुए दिखाई दिए, जैसे करुण शोक भरे माध्यम में, शोक भरे वातावरण में कोई वीर रस आ जाता है, वीर रस की कोई कविता आ जाती है, वैसे ही हनुमान ने सबको प्रसन्न कर दिया। हर्ष राम बैठे हो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। प्रसन्न होकर के राम हनुमान जी से भेंटने लगे और उनको अपना अति कृतज्ञ, सबसे ज़्यादा अपने कृतज्ञ माना, जो किए हुए का उपकार नहीं मानता है। ऐसे भगवान राम ने हनुमान जी को कृतज्ञ जान करके अपना प्रिय माना। तुरंत वेद तब दीन उपाई, और उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। वेद ने तुरंत ही औषधि तोड़ करके दवा दी, जिससे लक्ष्मण जी की मूर्छा जागृत हुई और वो प्रसन्नता से उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु भेंटे उभराता। भगवान राम लक्ष्मण जी के गले से लिपट जाते हैं और हर से सकल भालू कप भ्राता। और उनको इस तरह से भेंटते हुए देखकर सारे भालू, बंदर, सभी का समूह प्रसन्न हो जाते हैं। कपिपुन वेद तहाँ पहुँचावा, वेद तहाँ पहुँचावा, जहीं वेद तबहीं ताही लह आवा। हनुमान जी ने वैद्य जी को उनके यथास्थान पर पहुँचा दिया, जहाँ से जिस प्रकार से उनको लाए थे। यह वृतांत दशानन सुने अति प्रसाद पुण्य पुण्य सिरधुनि। जब यह खबर रावण को पता लगती है तो उसे बड़ा दुख हुआ कि हमने तो शत्रु को मार ही डाला था, लेकिन वो कैसे जीवित हो गया। व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा, और विविध जतन करी ताहि जगावा। वो व्याकुल होकर के अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाकर के विविध प्रकार के प्रयासों से उसे जगाने लगा। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देह धरि वैसा। निश्चर को, राक्षस को जागते हुए वो कैसे देखने में कैसे लगता था, जैसे कोई साक्षात मौत हो, काल हो, और काल का स्वरूप धारण करके वो हमारे समक्ष आ गया हो। कुंभकर्ण बूझा, कहो भाई। कुंभकर्ण ने जैसे ही उसकी निद्रा जागती है, रावण से पूछता है कि हे भाई, क्या बात है, हमें क्यों जगाया। काहे तव मुख रहे सुखाई, तुम सबके मुखों में सूखे हुए क्यों हैं, तुम लोगों के सब मुख सूखे हुए क्यों हैं, क्या दुख है। कथा कही सब तही अभिमानी। तब उस रावण अभिमानी ने अपने साथ बीती हुई सारी घटना को कुंभकर्ण को सुना दिया। जय प्रकार सीता हरियाणी, और जिस प्रकार से सीता को हरण करके वो लंका में लाया, वह सब वृतांत बता दिया। तात कपिन सब निश्चर मारे, हे मेरे भैया, इन कपियों ने हमारे सब राक्षसों को मार डाला। महा योद्धा संघारे, बड़े बड़े योद्धाओं को संहार कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। दुर्मुख सुर रिपु मनोज आहारी, दुर्मुख को मार डाला, सुर रिपु को मार डाला, ये रावण के लड़के हैं। मनोज आहारी को मार डाला। भट अतिकाय अकंपन भारी, बड़े बड़े योद्धा अतिकाय और अकंपन जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को भी इन कपियों और बानरों की सेना ने मार डाला। अपर महोदक आदिक वीरा, महोदक आदि वीर भी
इन्हीं के द्वारा संहार हो गए, मारे गए। परे समर मही सब रणधीरा, सभी धरती पर पड़े हुए हैं, मरे हुए पड़े हुए हैं। सुन दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हर आन अब सठ चाहत कल्याण। कुंभकर्ण उनकी बातें सुन करके बिलखते हुए व्याकुल होकर के बोला, अरे रावण, तूने जगदम्बा का हरण कर दिया है। जगदम्बा सीता जो साक्षात अंबिका हैं, जो साक्षात देवी हैं, तुमने उनका हरण करके और अपना कल्याण चाहते हो? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। इस तरह से आपकी इस पाठ का अंत होता है। जय हिंद, जय भारत।